ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साथियों, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल ग्रहलोक में। मैं पंडित लोकेश पालीवाल आपके समक्ष उपस्थित हूँ। धनु राशि का फलादेश, जी हाँ, 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक का यह फलादेश रहेगा। इसको सुनकर आप अपने दैनिक जीवन में कुछ परिवर्तन कर कर लाभ का प्रतिशत बढ़ा सकते हैं। हम सारी गणनाएं चंद्रमा से बताते हैं। चंद्र विचरण इस सप्ताह में जो रहने वाला है, मीन राशि, मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि, 4 राशियों के ऊपर रहेगा। और यह हमें क्या शुभ या क्या अशुभ फल देगा, तो सबसे इस सप्ताह में आपको ध्यान रखना है कि 2 चीजें विशेष है। कर्म क्षेत्र, दूसरा घर परिवार। इन दोनों में तालमेल बिठाना, ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। आप एक चीज पर अगर फोकस करेंगे तो विशेष नहीं रहेगा। दोनों को कैसे मैनेज करें, कैसे साथ में लेके चले, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि स्थितियां बड़ी विपरीत बनी हुई है। ये लग्न कुंडली नहीं होके चंद्र कुंडली, चंद्र लग्न कुंडली है, और इसमें शनि और सूर्य आमने सामने सम सप्तक बने हुए हैं। और कहाँ बने हुए हैं? घर परिवार, सुख स्थान और कर्म क्षेत्र में बने हुए हैं। सूर्य शनि आपस में पिता पुत्र हैं। दोनों में जो है अच्छी तरह से मित्र नहीं है। ये जानते हैं आप कि इनमें शत्रुता है। तो शत्रुता होने की वजह से कार्यों में, व्यवहार में, सब में आपको कुछ न कुछ तकलीफ रह सकती है, गैप रह सकता है। इस वजह से आप इन दोनों में जितना संभव हो तालमेल का बिठाने की कोशिश करें। दूसरा, इस सप्ताह में प्रारंभ में कुछ भी चीजें आप नहीं करें। यदि आप मकान बना रहे हैं, निश्चित तौर पर आपको समस्याएं को फेस करना पड़ेगा। उसमें हो सकता है लेबर चली जाए। लेबर को कुछ भी डांटना फटकारना नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि शनि होते हैं, वो सेवादार होते हैं, सेवा के अधिपति होते हैं। तो यदि आपने ऐसा किया है, निश्चित तौर पर वो ठीक नहीं रहेगा। साथ में कोई विशेष नई चीजें, नए उपकरण नहीं खरीदने हैं, नूतन वाहन नहीं खरीदना है, घर पे माताजी से बहस नहीं करनी है, माताजी के स्वास्थ्य की आपको विशेष ध्यान रखना है। ये प्रारंभ की बातें। मिड में फिर संतान पक्ष पर आ रहा है। संतान पक्ष को आप अच्छा मोटिवेशन देंगे, अच्छे संस्कार देंगे, उनको शिक्षा के लिए, अच्छी बातों के लिए प्रेरित करेंगे। साथ में आपको, यदि आप शेयर का काम करते हैं तो निश्चित तौर पर वहां पे आपको सावधानी रखनी चाहिए, बाकी नुकसान होने के योग बने हुए। फिर आपको वापस मिड में, लास्ट में आपके शत्रु बढ़ सकते हैं। शत्रु, निश्चित तौर पर आप अपने कार्य क्षेत्र में कुशल हैं, तो आपकी कुशलता देखकर आपसे कुछ लोग जलेंगे कि यार ये इतना अच्छा किससे कर रहा है, इतना अच्छा राइजिंग कैसे कर रहा है। तो इसके ऊपर आप ध्यान नहीं देंगे, आप अपना कर्म पे ही फोकस रखेंगे। फिर किसी को पैसा भी नहीं देना है इन दिनों में। दूसरी बात कि आपको स्वास्थ्य का पूर्ण ध्यान रखना है, क्योंकि जब चंद्रमा यहां मूवमेंट करेंगे तो रोग, ऋण, शत्रु, ये सब चीज बढ़ाते हैं। तो ये आप विशेष ध्यान रखेंगे। लास्ट डे ऑफ द वीक जो है, अर्थात 12 तारीख को आपका पुनः श्रेष्ठ रहने वाला है। गुरु चंद्रमा साथ लेकर गज केसरी योग निर्माण कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आपके थॉट्स, आपके विचार, आपके जीवन साथी, आपके जो है अगर ट्रेड में तो पार्टनर है, सारों के साथ आपका जो है तालमेल का बड़ी विशेष रहेगी और लाभ रहेगा। ऐसा नहीं है वहां से आपको नुकसान होने के योग बने हुए हैं, वहां पे आपको लाभ की स्थिति बनेगी। ये सप्ताह की सारी बातें जो मैंने आपको बताई है। अब विशेष और बताते हैं हम। इसी सप्ताह में 3 विशेष बातें हो रही है। एक तो सर्प पूर्णिमा आ रही है। सर्प पूर्णिमा साल में एक ही बार आती है। इस दिन चंद्रमा अपनी किरणों में अमृत जो है बिछाता है या प्रदान करता है। तो उसको कैसे ग्रहण करें? तो हमारे बुजुर्ग जो रहे हैं वो क्या करते थे कि ठाकुर जी को छत पर रखते थे, खीर का भोग बना के रात भर रखते थे, फिर नेक्स्ट डे जो है उसको ग्रहण करते थे। तो निश्चित तौर पर वो प्रसाद ग्रहण कर कर अपन ऊर्जावान बनते हैं। तो इसका भी आप उपयोग पूर्णतया करें तो अच्छी बात रहेगी, क्योंकि किस समय वो अमृत किरणों का संचार होता है, हम रात भर तो बैठ नहीं सकते, लेकिन वो प्रसाद वो रहेगा। चपड़ा भी लगाते हैं, चपड़ा भी रखते हैं, खीर भी रखते हैं, ककड़ी भी रखते हैं, जो भी संभव आप रखें रात भर, और वो अभिमंत्रित होगा रात भर। नेक्स्ट डे आप उसको पान करेंगे, निश्चित तौर पर आपके बॉडी में, आपके विचारों में, आपके कर्म में आपको विशेष एनर्जी का महसूस करेंगे आप। दूसरी बात, इसी सप्ताह में बुध जो है उदय हो रहे हैं। इतने समय तक वो अस्त चल रहे थे, अब वो
6 तारीख को, 6 अक्टूबर को ही उदय हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आय भाव में वो उदय हो रहे हैं, निश्चित तौर पर आपकी आमदनी की जो मार्ग है वो खुलेंगे। विशेष फल इसका नेक्स्ट सप्ताह में मिलेगा। फिर देखें कि शुक्र इसी सप्ताह में राशि परिवर्तन कर रहे हैं। बिल्कुल 9 अक्टूबर को शुक्र जो है सिंह राशि से कन्या राशि में गोचर करेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे। तो हालांकि शुक्र कन्या राशि में नीच के माने गए हैं, तो वो फल विशेष नहीं देते हैं। आपको विशेष उपाय करने होंगे, तभी वो विशेष फल, शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। हालांकि इनका राशि परिवर्तन 9 को हो रहा है, तो इस वीक में आपको कोई इसका फल कुफल आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वीक ही आपको इसको देखने को मिलेगा आपको, तो आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर हम आपके बारे में और विशेष बात करना चाहेंगे कि इस सप्ताह में वो कौन से दिन हैं जो आपके लिए बेस्ट बने हुए हैं। तो निश्चित तौर पर 8, 9 और 12 ये 3 दिन ऐसे बने हैं जिस दिन आपको उत्तरोत्तर अच्छे बताए हैं, क्योंकि इन दिनों में चंद्रमा की स्थिति और ग्रहों की स्थिति, दृष्टि आदि सब विशेष है। फिर कौन सा कलर, कौन सा रंग आपके लिए बेहद अच्छा रहने वाला है, तो निश्चित तौर पर आपके लिए लाइट जो है ग्रीन है, लाइट ग्रे है और येलो कलर है। ये 3 कलर आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। सबसे अच्छा येलो, फिर लाइट ग्रे और लाइट ग्रीन, ये बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। फिर बात करेंगे कि कौन सा दिन ऐसा है जिस दिन आपको सावधानी विशेष रखनी है, तो निश्चित तौर पर 6 और 7 अक्टूबर जो है ये आपको विशेष सावधानी रखनी है हर कार्यों में, ताकि आपको नुकसान की स्थिति ना रहे। हम अति विशेष बात करने जा रहे हैं जो कि उल्लेखित है, ये बिंदु जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, सर्वोपरि है हेल्थ। अगर हेल्थ सही नहीं होगी तो हम उपभोग किसका करेंगे। तो उसके लिए कुंडली में 2 चीजें देखी जाती है, एक तो लग्न जिसको कहते हैं तनुभाव, ये रहा जहां 9 लिखा है, 9 लिखा है। फिर सेकंड रोग भाव जहां पे 2 लिखा है, तो ये रोग भाव होता है। तो इन दोनों स्थानों से साथ में कुंडली में कहाँ कुयोग या युति बनी हुई है, कहाँ गड़बड़ है, कहाँ निर्बल है, वहां से भी अपने को देखना चाहिए। तो यह आपको फैट संबंधी, लिवर संबंधी, पाचन संबंधी जो है लग्नेश से विचार करते हैं। लग्न यानी नो यानी बृहस्पति से इन चीजों का विचार करते हैं। तो आपको फास्ट फूड का जो है ज्यादा उपयोग नहीं करना है, बाकी ये चीजें सब आपके प्रभावित रह सकती है। हालांकि गुरु अपने भाव को देख रहा है तो स्वास्थ्य को मजबूत कर रहा है, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहने वाला है, लेकिन आंशिक आपको सामान्य आपको ध्यान रखना है, विशेष नहीं खाना है, दिन भर जंक फूड फास्ट फूड पर ही नहीं रहना है, हेल्थी फूड पर आपको रहना है। फिर बात करें शुक्र की, शुक्र यानी रोगेश बना हुआ है, साथ में आपका इसका आयुष बना हुआ है और ये राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर शुक्र जो है गुह्य रोग, गुप्त रोग प्रदान करते हैं। तो इस तरह से आपको सावधानी रखनी है और जल का प्रयोग अधिक करना है। जल अधिक पिएंगे तो आपको अच्छा रहेगा सभी प्रकार से। फिर बात करें लव की, लव के लिए देखा जाता है 5th हाउस, पंचम भाव जहां पे 1 लिखा है, इसको 5th हाउस बोलते हैं। इसकी जो अधिपति लॉर्ड है मंगल मार्स, वो आय भाव में गए, सीधा अपने भाव को देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपका यह पक्ष मजबूत बना हुआ है। घर परिवार भी और दूसरे भी आपको इस पक्ष में मदद करेंगे। फिर बात करें रिलेशन की अदर्स के साथ आपका कैसा रहने वाला, तो निश्चित तौर पर एक्सीलेंट रहने वाला है। क्यों ऐसा? रिलेशन की जब भी बात करेंगे, लग्नेश की बात विशेष बात रहेगी, या लग्न पर कौन से ग्रह की दृष्टि है, तो निश्चित तौर पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है और शनि की पूर्ण दृष्टि है। यदि आप सेवा भाव रखते हैं, यदि आप लिबरल रहते हैं, नम्र रहते हैं, निश्चित तौर पर विशेष संबंध रहेंगे। आपको लोग दिल दिमाग सब जगह विशेष तवज्जो देंगे, विशेष सम्मान देंगे, हृदय से आपका सम्मान करेंगे। फिर बात करें कैरियर की, तो कैरियर के अधिपति है 10th हाउस। 10th हाउस में बृहस्पति 10th हाउस के कारक माने हैं, लेकिन यहाँ पे जो राशि है वो कन्या राशि है, उसमें सिंह यानी सूर्य विराजमान है, अधिपति बुध है, वो आय भाव में गए, तो निश्चित तौर पर वाणी के साथ आपके लेखन और आपका टेक्निकल कार्य, यदि आपके जो सुपर हैं, बॉस हैं, या आपसे जो अधिक जानकार हैं, या आपके जो गुरु हैं, आप यदि उनसे चर्चा करते हैं
तो निश्चित तौर पर आप पे जो कमजोरी है या जहां आप पुअर है वो चीज वो दूर कर सकते हैं। आप या मिस्टेक कर रहे हैं, ये चीज आप उनसे अवश्य सीखना चाहिए। और निश्चित तौर पर शनि की पूर्ण दृष्टि है तो आपको कार्य में विविधता देखने को मिलेगी, विविध प्रकार के कार्य आपको मिलेंगे, लेकिन आप पूछकर जो जानकार है उनके द्वारा अगर करते हैं तो निश्चित तौर आपकी कुशलता में चार चांद लगेंगे। फिर बात करें स्टूडेंट है, यदि आप छात्र हैं तो छात्र हैं तो भी निश्चित तौर पर आपका समय उत्तम बना हुआ है। क्यों है? क्यों कि लग्नेश और पंचमेश इन दोनों का जो योग बना हुआ है बेहद शानदार बना हुआ है। क्यों? लग्नेश लग्न को देख रहा है, पंचमेश पंचम को देख रहा है। तो इस स्थिति में व्यक्ति विद्या, शिक्षा, बुद्धि, उपासना में सब में अपना परचम लहराता है। तो आपको अभी अच्छा समय चल रहा है, हो सकता है शीघ्र ही आपको सफलता प्राप्त हो और एक गुड न्यूज प्राप्त हो। फिर बात करें मैरिज की, तो मैरिज की निश्चित तौर पर अभी योग बने हुए हैं। आपको प्रयासरत रहना चाहिए। अगर जहां आपको पसंद है वहां या परिवार वाले जहां पसंद करते हैं, निश्चित तौर पर यह रिश्ता आया है या आप चाहते हैं तो यह पहल करने का अच्छा समय है जहां कुछ परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। आप केवल भरोसे रहोगे तो वो कार्य नहीं होगा, आपको इसके ऊपर कुछ कदम उठाना ही होगा, तो आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। फिर बात करें ऐसा क्या उपाय करें जिससे हमारा सारे कार्य सहज में सुंदर हो जाए। तो गाय को गुड़ खिलाएं और चार भुजा जी के दर्शन करें। निश्चित तौर पर ये दो उपाय ऐसे हैं कर आप विशेष लाभान्वित हो सकते हैं और जो आप सोचेंगे वो अवश्य ही पूर्ण होगा। तो अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो, मित्रों से परिवारजन से शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। धन्यवाद।